हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 32B क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट। लास्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 तक कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में उन्होंने हमें गिवन दिया है द साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 16 मीटर, व्हाट विल बी द इंक्रीज इन इट्स एरिया इफ। टू पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट, इफ ईच ऑफ इट्स साइड इज इंक्रीज बाय 4 मीटर, मतलब ऐड कर देंगे, 4 मीटर से बढ़ा देंगे। नेक्स्ट में बोला है इफ ईच साइड इज डबल। तो पहले हम फर्स्ट स्टेप करते हैं। द साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 16 मीटर। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड 16 मीटर है। एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड कितना होगा? साइड इंटू साइड, एरिया का फॉर्मूला है साइड इंटू साइड। देन क्या आ गया आपके पास? 16 इंटू 16, 256 मीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में हमारे पास टू पार्ट्स है। पहले पार्ट 1 लिखते हैं। पार्ट 1 में उन्होंने बोला इस साइड इज इंक्रीज बाय 4। तो न्यू साइड हम क्या लिख लेते हैं पार्ट 1 के लिए? न्यू साइड इज इक्वल टू 16 प्लस 4, क्योंकि इंक्रीज बाय 4 बोला है तो हमारे पास आ गए 20 मीटर। न्यू साइड 20 मीटर। तो ये न्यू एरिया क्या होगा फर्स्ट पार्ट के लिए? एरिया का फॉर्मूला तो सेम रहेगा, साइड इंटू साइड। देन 20 इंटू 20 हमारे पास आ गया 400 मीटर स्क्वायर। देन फर्स्ट स्टेप में कितना इंक्रीज हुआ है? इंक्रीज कैसे निकालते हैं? सब्ट्रैक्ट करके। तो जो न्यू एरिया आया है उसमें से हमें जो हमारे पास ये गिवन एरिया है उसको हमें माइनस कर देना है। देन हमारा आंसर आ जाएगा 144 मीटर स्क्वायर से एरिया इंक्रीज हो गया है। पार्ट टू में उन्होंने हमें साइड लेने के लिए बोला है। दे सेड कि यहाँ पे जो स्क्वायर की साइड है न्यू साइड वो क्या हो जाएगी? डबल। पहले 16 थी, 16 का डबल क्या होता है कि उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, 32 मीटर। न्यू एरिया, एरिया का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा साइड इंटू साइड। 32 इंटू 32 हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारे पास मल्टीप्लाई करके आ गया 1024 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे कितना इंक्रीज आया एरिया में? इंक्रीज इन एरिया इज इक्वल टू, इसमें से माइनस कर देते हैं हम। पहले हमारा कितना था? 256। तो हमारे पास सब्ट्रैक्ट करके क्या आ गया? इंक्रीज इन एरिया हमारे पास आ गया 768 मीटर स्क्वायर। ठीक है, दोनों पार्ट्स हमने कर लिया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में उन्होंने हमें पूछा है ईच साइड ईच रेक्टेंगुलर टाइल इज 40 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 30 सेंटीमीटर वाइड। तो हमने लिख लिया लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर टाइल इज 40 एंड ब्रेथ कितनी है? 30। हाउ मैनी टाइल्स, कितनी टाइल्स लगेंगी विल बी रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर रूम हुज लेंथ एंड ब्रेथ इज गिवन इन मीटर्स। एक फ्लोर है, जैसे सपोज आपके पास यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है, आपने यहाँ पे टाइल्स लगानी है और उन्होंने आपसे पूछा है कि यहाँ पे कितनी टाइल्स लगेंगी, हाउ मैनी टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना होता है? पहले उस फ्लोर का एरिया निकालना होता है और उस टाइल का भी एरिया निकालना होता है। फ्लोर के एरिया से टाइल के एरिया को डिवाइड कर देना है। तो हम पहले लिखते हैं एरिया ऑफ टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल इज इक्वल टू L इंटू बी, दैट इज़ 40 इंटू 30। आप अभी एरिया मल्टीप्लाई मत कीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए। मैं आपको एक इजी वे समझाऊंगी हम कैसे बिना मल्टीप्लाई किए सीधा नंबर ऑफ टाइल्स निकाल लेंगे। फिर हम लिखते हैं लेंथ ऑफ जो रूम का फ्लोर है, फ्लोर ऑफ द रूम, लेंथ ऑफ फ्लोर ऑफ रूम वो कितनी हमें दी हुई है? 1.4 मीटर। तो पहले हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि टाइल सेंटीमीटर में सेम यूनिट होने चाहिए। तो ये हमारे पास आ गया, एक डेसिमल लगा देते हैं, 480 सेंटीमीटर। ऐसे हम ब्रेथ भी निकाल लेते हैं, वो हमारे पास गिवन है 2.4 मीटर। 2.4 को भी 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगेन पीछे 2 जीरोज आ जाएंगी, एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे तो 240 सेंटीमीटर। अब एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ फ्लोर ऑफ रूम इज इक्वल टू L इंटू बी, अगेन 480 इंटू
220। अब आप देखिए, पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी करेंगे, डिवाइड करेंगे, थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। हम इजी वे से कर सकते हैं। कैसे? हमें निकालनी है नंबर ऑफ टाइल्स, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ फ्लोर ऑफ रूम डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल। अब वन टाइल के एरिया से डिवाइड कर देंगे। अब कैसे करना है, ये एरिया है 480, 240 और नीचे 40 इंटू 30। मैंने क्या किया है, इनको मल्टीप्लाई नहीं किया, सीधा ऐसे लिख ले, कटिंग करना इजी हो जाएगा। जैसे 0 से 0, ये 0 से 0, 3 1 जा 3 8 जा 4 1 जा 4 2 जा, ये दोनों नंबर्स बचे। 40 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितनी टाइल्स आ गई हमारे पास? 96 टाइल्स। तो इस फ्लोर को कवर करने के लिए कितनी टाइल्स लगेंगी? 96 टाइल्स। आई होप आपको ये कंसेप्ट ईजिली समझ आ गया हो। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या गिवन है, ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर टाइल 60 सेंटीमीटर, हाउ मैनी। अब एक टाइल स्क्वायर शेप की वो 60 सेंटीमीटर की है, तो हमने लिख लिया साइड ऑफ स्क्वायर टाइल। तो सबसे पहले तो हमें इसका एरिया चाहिए, तो एरिया ऑफ वन टाइल इज इक्वल टू साइड इंटू साइड 60 इंटू 60, 6 6 या 36, ये 2 zeros आ जाएंगी, सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया आ गया। देन हमें क्या पूछा उन्होंने कि कितनी टाइल्स रिक्वायर हैं एक रेक्टेंगुलर फ्लोर को कवर करने के लिए। तो एरिया ऑफ, पहले तो हमें ये कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये मीटर और सेंटीमीटर में है, तो हम पहले लिख लेते हैं लेंथ कितनी है हमारे पास 50 मीटर, एंड यहाँ पे ब्रेथ भी लिख लेते हैं, वो हमें गिवन दी हुई है 36 मीटर, और हम इनको कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर में। 50 इंटू 100, यहाँ पे 5000 सेंटीमीटर आ गया, 36 इंटू 100, यहाँ पे आ गया 3600 सेंटीमीटर। देन एरिया ऑफ फ्लोर ऑफ रूम इज इक्वल टू L इंटू B, दैट इज 5000 इंटू 3600। हमें चाहिए नंबर ऑफ टाइल्स। नंबर ऑफ टाइल्स हम कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ टाइल्स के लिए हमें वही करना है, फ्लोर का एरिया जो है उससे डिवाइड कर देना है वन टाइल के एरिया को। वन टाइल का एरिया कितना है? 60 इंटू 60, मैंने ऐसे लिख दिया। आप सिंपल 60 इंटू 60 भी लिख लिया, ऐसे भी कटिंग हो जानी है, ईजी थी। और 60 इंटू 60 भी लिख सकते हैं, दोनों 0 0 कट कर दी, 36 1 जा 36 1 जा, तो हमारे पास आ गया 5000 टाइल्स। इस फ्लोर को कवर करने के लिए कितनी टाइल्स चाहिए? 5000 टाइल्स। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे उन्होंने हमें द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट, अब साइड नहीं दी, पेरीमीटर गिवन है और फाइंड करने के लिए पूछा है एरिया। अब जब भी हमें साइड दी हो तो हम सिंपल साइड इंटू साइड कर लेते हैं। अब हमारे पास साइड गिवन ही नहीं है, तो पहले हमें साइड निकालनी होगी। तो हम यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं। सबसे पहले हमें पेरीमीटर कितना दिया है, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट इज़ 360, और हमें फर्स्ट पार्ट के लिए फाइंड करना है एरिया। तो सब एरिया फाइंड करने के लिए पहले हमें साइड चाहिए, तो हम पहले फॉर्मूला लिखते हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू साइड, एंड पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? 360 मीटर। हमें फाइंड करनी है साइड, तो साइड का फॉर्मूला हो गया पेरीमीटर डिवाइड बाय 4, 4 1 जा 4 9 जा, यहाँ पे 0 एज इट इज़ आ गया, तो साइड आ गई हमारे पास 90 मीटर। फर्स्ट स्टेप में हमें एरिया निकालना था, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट हमारे पास आ गया साइड इंटू साइड, दैट इज़ 90 इंटू 90, 9 9 जा 81, 2 zeros मीटर स्क्वायर। पार्ट 1। पार्ट 2 में हमें उन्होंने बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट्स बाउंड्री एट अ रेट ऑफ ₹40 पर मीटर। बाउंड्री की कॉस्ट निकालनी है और उसका रेट क्या है? ₹40 पर मीटर। तो हमें सबसे पहले पेरीमीटर चाहिए। अगर हमें फेंसिंग चाहिए तो पेरीमीटर ऑलरेडी गिवन है, पेरीमीटर कितने है? 360 मीटर। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर,
मीन्स 1 मीटर के लिए कितनी कॉस्ट है, ₹40। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फॉर 360 मीटर के लिए कितनी होगी कि 40 को हम 360 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 14,400 रुपीज़ आंसर आ गया। इसकी कॉस्ट आ जाएगी फेंसिंग की। देन पार्ट 3, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द प्लॉट। लेवलिंग द प्लॉट का मीन्स होता है जैसे जो ये पूरा प्लॉट है ना, इसको पूरा लेवल करना। जैसे यहाँ पे सॉयल है तो उसको लेवल करना, प्लॉट को लेवल करना मीन्स आपको एरिया पता होना चाहिए। तो ये एरिया के रिगार्डिंग है। यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, इससे भी आप समझ सकते हो कि एरिया की ही बात हो रही है। तो एरिया हमें कितना गिवन था, हमने फाइंड किया है एरिया। एरिया ऑफ प्लॉट है 8100 मीटर स्क्वायर। 1 के लिए कितनी कॉस्ट देनी पर मीटर है, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग फॉर 1 मीटर स्क्वायर इज ₹60। कॉस्ट ऑफ लेवलिंग फॉर 8100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 8100 इंटू 60। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे आ गया आंसर रुपीज़ में, तो कितना आंसर आ गया हमारे पास, 4,86,000 हमें पड़ रही है कॉस्ट ऑफ लेवलिंग। सो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट कर लिया। ओनली 3 क्वेश्चंस रह गए इस एक्सरसाइज के, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आपको ये कंसेप्ट इजीली समझ आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। इससे आपको आगे वाली वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।